वेलकम टू द चैनल व्यूवर्स ट्रैवलिंग ईगल्स। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। आज ही अगला दिन है, नेक्स्ट डे, और अभी मैं घर से निकला हूँ और जैसे ही हमारा गांव एंड होता है तो साथ ही खेत वगैरह स्टार्ट होते हैं। और ये देखें जी, गंदम काश्त हुई है और ये चने, और काफ़ी मज़ा आ रहा है अपने गांव में आके। रात को बड़ी ज़बरदस्त नींद आई है और तकरीबन 10 के करीब मैं सो गया और फिर जो सुबह उठा हूँ, नाश्ता वगैरह किया घर पे और ख़ुद ही बनाया था नाश्ता, क्योंकि घर पे तो कोई भी बंदा नहीं था। बड़ा मज़ा आया और नाश्ता करके तकरीबन जो एक मोटो व्लॉगिंग में सबसे जो मुश्किल काम है कि जी सुबह की पैकिंग, क्योंकि हर चीज़ बिखरी हुई पड़ी हुई थी, हर चीज़ चार्जिंग पे लगी हुई थी, तो उसको समेटते समेटते जो है वो फिर टाइम लग गया और आप मेरे ख्याल से 10 बज रहे हैं। और इंशा अल्लाह आज वापसी है रावलपिंडी की। उससे पहले मैंने कहा कि आपको जो है थोड़ा सा दिखा दिया जाए अपना गांव का इलाका। ये हमारा तो टोटली बारानी इलाका है और यहाँ पर जो है साल में एक ही फसल ली जाती है। अब ये देखें, किसी ने जो है ये सरसों जो है वो काश्त हुई है, लेकिन देखें कि बहुत कम मिकदार में है, यानी कि काफ़ी पौधों के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि बारिशें इस दफ़ा कम हुई हैं, तो बारिश की ना होने की वजह से जो है ये हालत है फसल की। और ये देखें, ये जो गंदम काश्त हुई है, तो बीच में अभी जो गंदम निकल रही है ये फिर दाना इतना अच्छा नहीं देगी। निकल तो आई है किसी न किसी किसी न किसी सूरत में निकल आई है, लेकिन अब ये है कि ये बड़ी नहीं होगी। और ये देखें, ये इस दफ़ा जो है ये नया काम हो गया कि ये थोड़ा सा मेरे टायर जो हैं वो ऑफ रोडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी गुजारा कर रहा हूँ। और ये जी मैं यहाँ से ऊपर रोड छोटी सी बनी हुई है तो इस पे आ गया। ये हमारी ज़मीन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये राइट साइड से, ये इस जगह से, इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रही है। और हमने ये जो ज़मीन है ये गंदम की काश्त के लिए रखी हुई थी, लेकिन इस दफ़ा बारिशें नहीं हुई तो गंदम की काश्त नहीं हो सकी। ये व्यूअर्स मेरी चने की काश्त है और अभी पौधे निकलने लग गए हैं। ये जो जगह हैं ये इंशाल्लाह भर जाएंगी, लेकिन देखें अब किस पैदावार कितनी होती है। इस साइड पे यहाँ पर दरख्त लगे हुए हैं तो उस साइड पे फसल इतना अच्छा नहीं है,
लेकिन इस साइड पे जो है, ये जो लेफ़्ट साइड है मेरी, इस साइड पे फसल बहुत अच्छा है। तो अल्लाह पाक ने करम किया तो इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी फसल। तो फिर मैं मेन रोड पे आ गया और गंदम वो चने की फसल जो है मैंने देखी है, माशाल्लाह बेहतर है। और बस वो चने की फसल देखी है और फिर वापस। ये मैं पहुंच गया हूँ, सामने मेन रोड है। क्लियर है। अच्छा, मैं ना आगे रुक के तो जैकेट बंद कर देता हूँ। ज़िप मैंने अभी बंद नहीं की थी क्योंकि घर पे मैं था तो मैंने पहनी हुई थी तो पसीना आ रहा था, तो इस वजह से अभी आगे चल के तो मैं इसको ज़िप को बंद कर देता हूँ और फिर इंशाल्लाह आगे रोड पे चलते हुए आपसे बात होगी। और अब चलते हैं। तो अभी जी हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया है रावलपिंडी के लिए। जिंदा शाह बिलावल जो है वो 4 किलोमीटर है यहाँ से, और नमल कॉलेज जो है वो यहाँ से थोड़ा सा ही फासले पे है, तकरीबन 20-30 किलोमीटर के राउंड अबाउट है। और अभी यकीन करें कि आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है और मैं बड़ा मतलब इस चीज़ में लकी रहा हूँ कि क्योंकि बारिशें वगैरह भी हो रही हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो प्रॉब्लम नहीं आई, कोई बादल नहीं आए और बड़ा अच्छा मौसम है। और इस रोड के ऊपर, तलागंग मियाँ वाली रोड के ऊपर जो है आपको फ्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वक्फे वक्फे से आपको फ्यूल स्टेशंस मिलेंगे।
बस जी मैं कस्बे की हदूद में आ गया हूँ। ये जो लेफ़्ट साइड पे मेरे पेट्रोल पंप आ रहा है, ये बहुत पुराना हमारे गांव का पेट्रोल पंप होता था। और इसकी ये हालत से भी आप बता सकते हैं कि वाकई बहुत पुराना है। इसमें मशीनें अभी तक लगी हुई हैं। और ये अभी जी हम मेन जो इसका रोड है उससे गुज़र रहे हैं। और हेलमेट की वजह से मुझे कोई नहीं पहचान रहा, नहीं तो क्योंकि यहाँ पर हेलमेट पहनने का इतना रिवाज नहीं है, तो लोग यही समझते हैं कि कोई बाहर का आदमी है। तो बहरहाल ये मेन रोड है और यहाँ पर ये आगे तहसील लावा की तरफ रोड जा रही है। राइट साइड पे ये जो रोड जा रही है, और ये मेन रोड है सारा, जिसमें आप मतलब कह सकते हैं कि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैं बड़ा आराम से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऊंचा बोलूँ तो फिर जो है ये आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाती है और अजीब सी टेरेबल किस्म की आवाज़ लगती है। ये यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारे गांव की जो आबादी है वो ख़त्म हो जाती है। ये फिर आगे सारा पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ये सारे मिट्टी के पहाड़ हैं, छोटे छोटे पहाड़ियाँ ही हैं छोटी सी। ये आपको नज़र आ रही होंगी कि ये जो है सारी मिट्टी की पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ से मिट्टी लेके जा भी रहे हैं लोग अपने इस्तेमाल के लिए, यहाँ से लेके जाते हैं। ये आगे जगह आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो पहाड़ को अंदर तक काट दिया उन्होंने। ये देखें, ये यहाँ से ट्रैक्टर जाते हैं और वहाँ से मिट्टी निकाल के तो ले जाते हैं। तो ये बिल्कुल साथ होता था पहाड़, लेकिन अब जो है यहाँ से उन्होंने काटना शुरू की है, मिट्टी लेके जाने शुरू की है, तो उसकी वजह से जो है। और ये जगह जो है ये बहुत गहरी होती थी। ये जो राइट साइड पे मेरे जगह है ये बहुत गहरी होती थी, लेकिन अब क्योंकि बारिशें होती रही हैं और पीछे से मिट्टी आती रही है और ये अब तकरीबन जगह फिलअप हो गई, थोड़ा बहुत रह के अब काफ़ी गहरी होती थी। और यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ऊपर जगह रोड जा रही है ये पुराना रोड था और अंग्रेज़ों के वक्त का यहाँ पर पुल बना हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। वो थोड़ा सा नीचे भी है पुल, तो यहाँ से भी ये बरसाती नाला है, गंभीर इसको बोलते हैं। ये पुराना पुल है और लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो वगैरह खींचते हैं। और खैर उसकी अब हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी रोड की, इस वजह से उसको बंद कर दिया, ये नया पुल बनाया गया। और ये नाला गंभीर था, इसमें जब पानी आता था तो बाज़ औक़ात इतना पीछे से पानी आता था कि वो पुल के ऊपर से क्रॉस होना शुरू हो जाता था, क्योंकि पुल की हाइट कम थी। अभी फिर उस वजह से जो है नया पुल बनाया गया है। और यहाँ पर ट्रैफिक जो है बहुत हैवी चलती है। ये सारे जो ट्रक्स हैं ये कुछ मतलब आ रहे हैं, कराची से आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। एक वक्त था कि एक बड़ा अहम रूट था कराची को जो है बाकी शहरों से मिलाता था, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, जितनी भी हैवी ट्रैफिक होती थी वो यहीं से गुज़रती थी। और फिर तलागंग से जाके वो स्प्लिट हो जाते हैं, जिन्होंने रावलपिंडी या चकवाल या इस्लामाबाद जाना होता है वो सीधे चले जाते हैं, और बाकी जो हैं वो फतेह जंग वाली साइड पे हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये था रोड। तो अल्हम्दुलिल्लाह वापसी का सफ़र जो है वो बड़ा अच्छा जा रहा है अभी तक। तो यहाँ पर लोग जो हैं तलागंग और मियाँ वाली तक तो बाइक्स पर ही जाते हैं, क्योंकि अब लोकल ट्रांसपोर्ट में आपको पता है कि बहुत मुश्किल होती है, और ख़ुसूसन कोविड की वजह से तो और ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो हर बंदे की कोशिश होती है कि यार चलो बाइक पर चले जाते हैं। और मैं मज़े की बात बताऊं कि अगर आप लेफ़्ट साइड पे चलें तो आपके पास बहुत ऑप्शन हैं कि आपके जो शोल्डर है ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इस पर भी बाइक चलाई जा सकती है। गाड़ी नहीं चल सकती, लेकिन बाइक जो है वो गुजारा कर जाती है। ओए होए होए होए।